ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी की अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बहू को शिक्षा देनी है तो पहले बेटी को शिक्षा दी जाती है। इस विषय पर दादी जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। शुरू में कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी यज्ञवत्स ने गलती की तो बाबा मुझे बुलाकर कहता था, बच्ची तुमने ये भूल क्यों की। मैं सोच में पड़ जाती थी कि मैंने तो इस प्रकार की कोई गलती की ही नहीं। बाद में बाबा बुलाकर कहता था कि बच्ची तुमको कहूँगा तो तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन दूसरी किसी को कहूँगा तो वह चली जाएगी या फीलिंग में आ जाएगी। इस प्रकार बाबा युक्ति से बच्चों को शिक्षा देता था। एक बार बाबा ने मुझे भरी सभा से बाहर खड़ा कर दिया। मेरी कोई भी भूल नहीं थी। मैं आज्ञाकारी बन शिव बाबा की याद में बाहर खड़ी रही। क्लास के बाद बाबा ने आकर मुझे गाड़ी चलाने को कहा। आज्ञाकारी बन मैं गाड़ी चलाने लगी। बाबा मेरे साथ बैठे तो मैंने अपने मन की बात कह दी। बाबा मैं शिव बाबा से दुआ करूंगी कि अगले कल्प में मुझे आपकी बच्ची नहीं बनाए। बाबा ने कहा, अच्छा अगर तुम सृष्टि चक्र को बदल सकती हो तो बदल कर दिखाओ। फिर तो प्यारे बाबा ने बड़े प्यार से समझाया कि बहू को शिक्षा देनी है तो पहले बेटी को शिक्षा दी जाती है। फिर मैं समझ गई कि बाबा का मुझसे कितना प्यार है। आप भी हमारे भाई ही हो। कराची में बाबा के ऊपर एक केस चल रहा था। बाबा ने मुझे 2-3 बहनों के साथ कोर्ट भेजा। हमें देखकर जज ने कहा कि केस बाबा के ऊपर है, तुम क्यों आई हो। मैं कुछ देर चुप रही। फिर उसने मेज पर डंडा मारकर पूछा, बहन जी आप समझती है मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैंने झट उत्तर दिया, आप मुझे बहन जी कह रहे हो ना, तो हमारा एक भाई और बढ़ गया। हमारे कुल कितने भाई हो गए यह मैं सोच रही थी। जज ने फिर पूछा, क्या बाबा के पास कोई भाई नहीं जो तुम बहनें ही आई हो। मैंने कहा, जज साहब आपने हमें बहन कहा तो आप भी हमारे भाई हो ना। यह सुनकर वह एकदम शांत हो गया। इस बात ने उसके मन में बहुत गहरी छाप लगा दी। फिर उसने बाबा का केस समाप्त कर दिया। मेरा एक नाम और भी था, प्रलय। एक बार कराची में सब सागर के किनारे घूमने गए थे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। हम सब उनको देख रहे थे। उतने में एक बहन, शांतामणि दादी की बड़ी बहन, ध्यान में चली गई। वहाँ और भी बहनें थीं, लेकिन वह मेरे सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर बाबा के पीछे छिपने लगी और चिल्लाने लगी, बाबा मुझे बचाओ। बाबा ने पूछा, बच्ची क्या हुआ, क्या बात है। उसने कहा, बाबा इसकी आंखों से इतनी भारी आग निकल रही है कि सारा समुद्र सूख रहा है। इसकी आंखों से जोर से आग निकल रही है। प्रलय हो रहा है, प्रलय। फिर बाबा ने हंसते हुए मुझे कहा, प्रलय हो रहा है, तुम अपनी आंखें बंद करो। बाबा ने ही मेरी आंखें बंद कर दी और मुझे उसके सामने से हटा लिया। फिर वह शांत हो गई। उसी दिन से बाबा ने मेरा नाम प्रलय भी रख दिया। अव्यक्त बाबा से अव्यक्त नाम आने तक बाबा और सब यज्ञवत्स मुझे प्रलय नाम से पुकारते थे। अव्यक्त नाम आने के बाद ही मुझे निर्मल शांता के नाम से बुलाने लगे। मेरा बाबा ही सबका बाबा है। लौकिक जीवन में बाबा बड़े दिल वाला था। शिव बाबा की प्रविष्टता और ज्ञान की प्रकाष्ठा के बाद बाबा में
इकोनॉमी के संस्कार आ गए। बाबा ने हम बच्चों को भी इकोनॉमी सिखाई। बाबा कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होने देते थे। कहीं पर जरा भी नुकसान होता तो बाबा की नज़र बहुत जल्दी वहाँ जाती थी। बाबा में भेदभाव नहीं था। उनके सामने कोई भी जाते थे, चाहे ज्ञानी अज्ञानी, हिंदू मुसलमान, सब उनको बाबा कहते थे। फिर बाबा कहता था, बच्चे ज्ञान सुना, मुरली सुनी, आओ टोली खाओ। बाबा सबको इतना प्यार करता था कि किसी को यह महसूस नहीं होता था कि मैं पराया हूँ। सब यही अनुभव करते थे कि यह हमारा बाबा है। हमारे पास जो ड्राइवर था वह मुसलमान था। उसको भी बाबा कहते थे, बेटा गाड़ी ले आओ, आज फलाने स्थान पर जाना है। उस समय सिंध में इतने भारी हंगामे हुए, लेकिन हमारा कोई ने कुछ नुकसान नहीं किया। हम सदा सेफ अर्थात सुरक्षित रहे। हमें मुसलमान लोग भी खुदा बंदे कहते थे। हम तो चले अपने देश, सबको कहे खुदा हाफिज। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ज़्यादातर हिंदू मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में चले गए। हमारे रिश्तेदार भी कहने लगे कि पाकिस्तान में ज़्यादा मुसलमान ही होंगे तो सेवा होगी ही नहीं, इसीलिए सेवार्थ भारत में जाना अच्छा है। तो बाबा भी सोचने लगे कि क्या करें। बाबा को प्रेरणा आई किसी एकांत स्थान पर जाए जहाँ सब रह सके। किसी ने कहा आबू अच्छा है, अतः कराची से ओखा और ओखा से आबू आए। पहले से ही सरकार के साथ हमारे संबंध तो अच्छे थे ही, फिर सरकार की मदद से हमने आबू में ब्रिज कोठी को लिया। कराची से आए कैसे? हम सब भाई बहनें और साथ में हमारा इतना सामान था। हमने सरकार से कहा कि हम बाज़ार की चीज़ें तो खाते नहीं हैं, हम अपने हाथों से खाना बनाकर खाते हैं, इसीलिए हमारे लिए एक अलग ही ट्रेन दे दीजिए। सरकार ने भी इसको ठीक समझा और हमारे लिए एक पूरी ट्रेन दे दी। हमें जब खाना बनाना होता था तो हरियाली और पानी वाली जगह देखकर चैन अर्थात जंजीर खींच लेते थे। गाड़ी रुक जाती थी। गार्ड आकर पूछता था कि क्या हो गया। तब हम कहते थे कि यहाँ जगह बहुत अच्छी है, यहाँ हम खाना बनाएंगे और खाएंगे, बाद में चलेंगे। वो कहता था यह तो जंगल है, यहाँ क्या मिलेगा, न दुकान है न बाजार है। हम कहते थे सब सामान हमारे पास है, हम सब कुछ बनाएंगे। जितने भी ट्रेन के लोग होते थे उन सबको हम खाना खिलाते थे। उनको कहते थे कि देखो जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए सदा सात्विक अन्न खाना चाहिए, मन भी सात्विक बनेगा। जगह जगह गाड़ी रोककर खाना बनाते थे, सब मिलकर खाते थे और हम बाबा के बच्चे नाचते थे, गाते थे। इस प्रकार 5 मई 1950 को हम भारत आए और आबू की ब्रिजकोठी में रहना शुरू किया। अपने अनुभवों में दादी आगे कहती है बैगरी पाठ के बारे में। दादी जी कहती है, जब आबू आए तो जितना राशन और पैसा वहाँ से लाए थे उससे खाना पीना चलता था, लेकिन आबू में कोई सेवा तो होती नहीं थी। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।